हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे बच्चों। बच्चों आप आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में एक छोटा सा टॉपिक है बच्चों, है ना? क्या है वो है सॉल्विंग इनइक्वालिटी यूजिंग कॉन्केविटी एंड कॉन्वेक्सिटी। इसको हम जेनसेंस इनइक्वालिटी भी बोलते हैं बच्चों, है ना? और इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं, तो इसको मुझे सॉल्व करना है यूजिंग मतलब इसमें हम कैसे कॉन्केव अप कॉन्केव डाउन, है ना? उसका हम लोग कैसे यूज़ करते हैं इसमें इन इक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए। तो आइए बच्चों आज हम इसको देखते हैं, है ना? ठीक है, मैं मृत्युंजय पोद्दार, आप लोगों का मैथ मेंटर, और मैं अपने चैनल में आप लोगों का वेलकम करता हूँ। तो चलिए आइए देखते हैं बच्चों, है ना? ये सॉल्विंग इन इक्वालिटी यूजिंग कॉन्केविटी कॉन्वेक्सिटी क्या है। देखिए हम लोग यहाँ पे चलते बच्चों, देखिए बच्चों जब ये क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा, फॉर एनी टू डिस्टिंक्ट नंबर x1 एंड x2 प्रूव दैट e के पावर x1 प्लस e के पावर x2 अपॉन 2 इज ग्रेटर देन e के पावर x1 प्लस x2 बाई 2। तो बच्चों इस क्वेश्चन को देख के मुझे ये समझ में आता है कि मेरा जो फंक्शन है यहाँ पे कहीं ना कहीं जो फंक्शन यूज आया है वो मेरा क्या आया बच्चों, है ना? वो मेरा क्या आया है, एफ ऑफ एक्स कल टू ई के पावर एक्स आया। यहाँ पे कहीं ना कहीं ये फंक्शन यूज आया है बच्चों, ठीक है? और हम लोग को ये मालूम है बच्चों कि ई के पावर एक्स जो फंक्शन है वो कैसा होता है, कॉनकेव अप। ए के पावर एक्स का ग्राफ तो सबको मालूम है ना? हम लोग को मालूम है बच्चों ये ए के पावर एक्स का ग्राफ ये कैसा होता है, कॉनकेव अप होता है बच्चों, ठीक है ना? तो यदि मान लो यहाँ पॉइंट यदि हम x1 एज्यूम करते हैं बच्चों, x1, और यहाँ एक पॉइंट एज्यूम कर लो बच्चों, दिस इज x2। ये किसका ग्राफ है? ये ग्राफ है मेरा ए के पावर एक्स का। या तो कोई दिक्कत बच्चों, ठीक है ना? तो कैसे हम लोग यूज़ कर रहे हैं बच्चों, है ना? कॉनकेव अप कॉनकेव डाउन का कैसे यूज़ करके हम सॉल्व करेंगे, देखिए आइए देखते हैं। और इसका हम आपको दूसरा मेथड भी बताएंगे बच्चों, ठीक है ना? तो चलिए यहाँ पे x1, तो ये क्या है बच्चों, e की पावर x का ग्राफ है। तो बताओ x1 के रिस्पेक्ट में यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों? तो यहाँ का x1 कॉमा e के पावर x1, और यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बच्चों, दिस इज x2 कॉमा e के पावर x2। यहाँ तो कोई दिक्कत? तो चलिए बच्चों इन दोनों को मिलाओ, ये क्या है, दिस इज कॉर्ड, इसको हम लोग मिलाते हैं, ठीक है ना? ये कॉर्ड को हम लोग मिला लिया, ठीक है बच्चों? अब मुझे बताइए बच्चों, हम लोग को ये भी मालूम है कि यदि दो पॉइंट दिया हुआ है बच्चों, है ना, x1 कॉमा y1 और यहाँ पे x2 कॉमा y2, तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा? यहाँ कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2, यही होना है ना बच्चों, है ना? ये तो बहुत ईजी है, ये तो मालूम है हम लोगों को। तो चलिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ कोऑर्डिनेट, यहाँ का पॉइंट ए मान लो, यहाँ का पॉइंट बी मान लो बच्चों। इसका कोऑर्डिनेट मुझे गिवन है, ए का कोऑर्डिनेट ये गिवन है x1 कॉमा ई के पावर x1, और बी का कोऑर्डिनेट गिवन है x2 कॉमा ई के पावर x2। तो इसका हम लोग मिड पॉइंट लिखते हैं बच्चों, है ना? मिड पॉइंट लिखते हैं। यहाँ कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? यहाँ का हो जाएगा बच्चों x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा ई के पावर x1 प्लस ई के पावर x2 बाई 2। या तो कोई दिक्कत है बच्चों? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना? ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में यही तो है ना, यह x कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ पे, x1 प्लस x2 बाई 2, मिड पॉइंट। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक? चलिए बच्चों अब देखते हैं हम लोग ये जो मेरा ग्राफ है वो किसका ग्राफ है, e के पावर x का ग्राफ है। तो इस x के रिस्पेक्ट में यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना होगा बच्चों? इस x के रिस्पेक्ट में यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? यहाँ का यदि हम कोऑर्डिनेट लिखें तो दिस इज x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा, है ना? और ये जो x रखेंगे बच्चों किस पे रखेंगे? ग्राफ में। और ग्राफ क्या है, e के पावर x, किसकी वैल्यू रखो बच्चों? तो ये क्या हो गया, e का पावर x1 प्लस x2 बाई 2। यहाँ तो कोई दिक्कत? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों आपको, ठीक है ना? अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, मुझे ये बताओ कि यहाँ का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो इस y कोऑर्डिनेट से छोटा होगा, है ना? यहाँ का जो y कोऑर्डिनेट ये मान लो यहाँ पे दिस इज y2 एंड ये मान लो यहाँ पे दिस इज y1। तो जो y1 है बच्चों वो क्या है, y2 से छोटा है, या y2 हम बोले y2 क्या है, ग्रेटर देन y1 है। तो यहाँ से लिख सकते हैं फ्रॉम ग्राफ, तो ये कॉन्केव अप एंड कॉन्केव डाउन के कारण हो रहा है। देखो ये कॉन्केव अप है ना? ठीक है, तो यहाँ कॉन्केविटी का बस यही यूज़ है बच्चों कि हम उसका ग्राफ मालूम कर लें और क्या हम ये वाला लगा लें, ये जो मेथड है ना, ये हम लोग अप्लाई कर लें। तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों कि y2 इज ग्रेटर देन y1, और y2 क्या है बच्चों, व्हाट इज y2? y2 इज दिस एंड y1 इज दिस। y2 कितना है, e के पावर x1
प्लस ई का पावर x2 अपॉन 2 इज ग्रेटर देन y1 कितना है बच्चों, दिस ई का पावर है ना x1 प्लस x2 बाई 2, हैंस प्रूव्ड। ये समझ में आया बच्चों, है ना, काफ़ी इजी था, है ना। ग्राफ ड्रॉ करके हम लोग कैसे प्रूव किए वो हम लोग आज देख लिए बच्चों, है ना। इसको हम मालूम मेथड 1, दिस इज मेथड 1। अब हम लोग मेथड 2 कैसे यूज करेंगे बच्चों, देखो मेथड 2, तो मेथड 2 भी हम लोग को सॉरी बच्चों, मेथड 2 भी हम लोग को मालूम है। कैसे मालूम है, हम लोग को मालूम है बच्चों कि AM क्या होता है, AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM, है ना। AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM। हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ कर लेंगे, AM इज ग्रेटर देन GM, ये यूज़ कर लेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो AM, अब मान लीजिए यहाँ पे दो, आपके पास दो नंबर होते बच्चों, है ना, दो यदि आपके पास क्वांटिटी होता है, एक EX1 और E के पावर x2, तो इसमें AM GM हम लोग कैसे लगाएंगे, देखिए, है ना। AM मालूम है कि दो नंबर के AM कितना होता है, अर्थमेटिक मीन E के पावर x1 अपॉन x2 अपॉन 2 इज ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ E के पावर x1 इंटू E के पावर x2। यहाँ तो कोई दिक्कत बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, देखो ये यहाँ से क्या हो गया, E का पावर दिस इज x1 प्लस x2, अब स्क्वायर रूट को यदि हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, E के पावर x1 प्लस x2 बाई 2, यही आ जाएगा ना बच्चों, है ना। तो ये क्या हो गया, मेरा प्रूफ हो गया। ठीक है बच्चों, हैंस प्रूफ्ड। तो ये दो मेथड हुआ बच्चों कि आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलिए बच्चों, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ठीक है। आइए बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। तो ये क्या लिखा है, प्रूव दैट इन ट्राइंगल ABC, है ना, साइन A प्लस साइन B प्लस साइन C इज लेस देन इक्वल टू 3√3/2। ये मुझे प्रूव करना है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, है ना, इस मतलब क्वेश्चन को देख के या इस इनइक्वालिटी को देख के ऐसा लग रहा है कि फंक्शन मेरा कहीं ना कहीं मेरा साइन एक्स है ना। फंक्शन कहीं ना कहीं मेरा क्या है बच्चों, साइन एक्स है। ये तो दिख के लग रहा है बच्चों, है ना, फंक्शन क्या है मेरा, साइन एक्स है। और बच्चों ये हम लोग को मालूम है बच्चों कि ये क्या दिया, ट्राइंगल दिया है। तो ट्राइंगल में बच्चों जो मेरा ABC जो एंगल होगा वो 0 से पाई के बीच में ही लाई करेगा, है ना, 0 से पाई के बीच में लाई करेगा, नॉट इंक्लूडिंग 0 एंड नॉट इंक्लूडिंग पाई। तो वो 0 से पाई के बीच में ही मतलब लाई करेगा, यानी वो सारा कहाँ होगा बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई कर, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट से सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो चलिए बच्चों हम लोग इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं बच्चों। देखिए, है ना, ये साइन एक्स का ग्राफ फर्स्ट से सेकंड क्वाड्रेंट मतलब 0 से पाई के बीच में हम ड्रॉ कर रहे हैं बच्चों, 0 to पाई के बीच में। और ये फंक्शन क्या है, जैसे साइन एक्स। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक, है ना। मान लेते हैं यहाँ पे एंगल कितना है, A B और C दिया है। तो मान लो एक एंगल यहाँ पे है बच्चों A, है ना, सेकंड मान लो आप यहाँ पे है B, एंड थर्ड मान लो यहाँ पे है C। तो इसके रिस्पेक्ट में बच्चों A के रिस्पेक्ट में यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना होगा, दिस इज A कॉमा साइन A, यस और नो। B के रिस्पेक्ट में यहाँ कोऑर्डिनेट कितना होगा बच्चों, दिस इज B कॉमा साइन B, ठीक है। और C के रिस्पेक्ट में यहाँ कोऑर्डिनेट कितना होगा, दिस इज C कॉमा साइन C। क्लियर है बच्चों, यही सारे कोऑर्डिनेट्स होंगे मेरे, ठीक है। तो चलिए इन तीनों वर्टेक्स को हम लोग मिलाते हैं, तो क्या बनेगा, एक ट्राइंगल ABC बन गया, एक ट्राइंगल ABC बन गया बच्चों, ठीक है। ये ट्राइंगल ABC बन गया बच्चों। अब देखिए बच्चों, है ना, हम लोग को बताइए बच्चों कि मेरा यदि ट्राइंगल है तो उस पर हम मतलब ट्राइंगल का सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट हम लोग को मालूम है ना। तो हम लोग यहाँ पर ट्राइंगल का सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट हम लोग लिखते हैं बच्चों। मान लो इसका सेंट्रॉइड यहाँ है, इसका सेंट्रॉइड यहाँ G है, दिस इज G। तो इसका कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो कोऑर्डिनेट कितना आता है बच्चों, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 प्लस y3/3 ये होता है बच्चों। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं बच्चों। तो यहाँ कितना आ गया, दिस इज a प्लस b प्लस c/3 कॉमा दिस इज साइन a प्लस साइन b प्लस साइन c/3। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक, है ना। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, मुझे ये बताइए, तो यहाँ का जो x कोऑर्डिनेट हुआ क्या होगा बच्चों, यहाँ का जो x, इसके रिस्पेक्ट में जो x कोऑर्डिनेट हुआ ये कितना होगा, दिस इज a प्लस b प्लस c/3। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब बताइए बच्चों, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ग्राफ पे, है ना, जो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा कितना होगा,
दिस इज, है ना, ये आएगा एक्स कोऑर्डिनेट, तो यही आएगा a प्लस बी प्लस सी बाई 3, कॉमा यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ये फंक्शन कितना साइन एक्स, तो अब ये x की वैल्यू है ना, ये किसकी वैल्यू, x की वैल्यू, तो x की वैल्यू सीधे यहाँ पुट करेंगे तो ये मेरा y निकलेगा, दिस इज साइन ऑफ, है ना, a प्लस बी प्लस सी बाई 3। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए बच्चों, हम लोग कॉन्केविटी का हम लोग यूज़ करेंगे, है ना, ये क्या है, कॉन्केव डाउन है, कैसा, ये कॉन्केव डाउन है, इसको हम लोग कॉन्केव कॉन्वेक्स भी बोलते हैं। तो बताइए बच्चों, ये मान लो यहाँ का कोऑर्डिनेट यदि y कोऑर्डिनेट y2 मान लेते बच्चों, और यहाँ का y कोऑर्डिनेट यदि मेरा एक y1 है, तो यहाँ पे बताओ बच्चों कि मेरा जो y2 है, मेरा जो y2 है वो क्या है, ग्रेटर देन y1, तो इसका यूज़ कर लीजिए, है ना। तो यहाँ से क्या है, y2 इज ग्रेटर देन y1, y2 इज ग्रेटर देन y1, और y2 क्या है बच्चों, दिस इज y2 एंड y1 क्या है, दिस इज y1। तो चलिए इसकी वैल्यू यहाँ पुट कीजिए बच्चों, तो यहाँ कितना होगा, दिस इज साइन ऑफ a प्लस बी प्लस सी बाई 3 इज ग्रेटर देन, ये कितना हो गया बच्चों, दिस इज साइन ऑफ a प्लस y1, यही है ना, इसकी वैल्यू पुट करो, साइन ऑफ a साइन ऑफ b प्लस साइन ऑफ c अपॉन 3। अब हम लोग को बच्चों ये आगे मालूम है कि इन ट्राइंगल ABC जो a प्लस बी प्लस सी होता है उसकी वैल्यू कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे कितना होगा, ये कितना हो गया, 180 प्लस 3, 180 अपॉन 3, तो कितना हो गया, ये साइन पाई बाई 3, ये साइन कितना हो गया, दिस इज पाई बाई 3, और साइन पाई बाई 3 की वैल्यू कितना होता है बच्चों, √3/2, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया, दिस इज √3/2 ग्रेटर देन, दिस इज साइन ऑफ a प्लस साइन ऑफ b प्लस साइन ऑफ c अपॉन 3। अब इसको उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों, तो मेरा फाइनल आंसर कितना आ गया, दिस इज साइन ऑफ a प्लस साइन ऑफ b प्लस साइन ऑफ c, ये क्या हो गया बच्चों, दिस इज लेस देन 3√3/2। यहाँ तो कोई दिक्कत बच्चों, है ना, ये कितना आ गया, साइन a प्लस साइन b प्लस साइन c इज लेस देन 3√3/2, ठीक है बच्चों, यहाँ तो कोई दिक्कत है ना। तो हम लोग कैसे मतलब कॉन्केव डाउन और कॉन्केव अप का यूज़ करके हम लोग कैसे ये प्रूफ कर रहे हैं, ये समझ में आ रहा है बच्चों, है ना, ठीक है बच्चों। चलिए, और बच्चों हाँ, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए बच्चों, वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, है ना, शेयर करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों के बीच में भी इसको बताएं, है ना। और जो बच्चे मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, वैसे तो अभी जेईई मेंस का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है बच्चों, 23 के लिए जेईई मेंस का, है ना, 10th बोर्ड के लिए और 12th बोर्ड के लिए, है ना, वो स्टार्ट हो चुका क्रैश कोर्स, फर्स्ट बैच स्टार्ट हो चुका बच्चों। जो बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, है ना, वो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, उसमें मैसेज करें, और जो भी जानकारी लेना है वो मुझे कॉल भी कर सकते हैं बच्चों। तो जल्दी से जुड़िए बच्चों, है ना, और फ़ायदा उठाइए, है ना। चलिए बच्चों, तो ये सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं बच्चों, है ना। और अब हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे बच्चों AOD में, है ना, वो हम लोगों का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन होगा बच्चों, ठीक है ना, मोनोटोनिसिटी। तो ठीक है, चलिए बच्चों, चलिए बाय, टेक केयर, है ना, चलिए अच्छा से रहिए, बाय, जय हिंद, बाय।